प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक राजा शिकार करने के लिए एकाकी जंगल के अंदर चला जाता है। तलवार और तीर कमान, धनुष बाण उसके पास था। मध्याह्न का समय, गर्मी के दिन थे। खाना खाने के पश्चात जो अपने साथ लेके आए थे, मंद मंद समीर के उन झोंकों से राजा को नींद सी आ रही थी। ऐसी एक पेड़ के नीचे राजा ने सोचा, थोड़ा सुस्ता लेता हूं, और एक चटाई सी बिछाकर राजा चटाई पर सो गया। एक कौवा उसी पेड़ के ऊपर डाली पर बैठा हुआ था। और कौवा बोले तो एक दुष्ट पक्षी, कभी भी किसी का हित नहीं सोचने वाला, अच्छा नहीं सोचने वाला। राजा धूप के कारण से चेहरे पर जो आ रही थी, तो हल्की सी झीनी चद्दर जो पास में थी उसने अपने मुंह के ऊपर रख ली थी, ताकि धूप की किरणें सीधी उसको उसकी नींद में बाधा ना डाले। राजा प्रगाढ़ निद्रा में सो चुका था। कौवे ने आओ देखा ना ताओ, राजा के उस चद्दर के ऊपर उसने बीट कर दी और वहां से उड़ गया। उसके उड़ते ही एक हंस उड़ते उड़ते आया और वो कौवे की जगह पर जाकर बैठ गया। इतने में राजा की नींद खुली। राजा ने चद्दर हटाई तो देखा बीट कर चुका है कोई पक्षी। राजा को बहुत गुस्सा आया। जैसे ही उसने ऊपर नजर दौड़ाई तो ऊपर हंस बैठा था। राजा ने गुस्से के मारे तीर कमान के ऊपर चढ़ाया और निशाना मारकर हंस को घायल कर दिया। तीर निशाने पे लगा, हंस फड़फड़ाता हुआ नीचे आ गिरा। मरते मरते हंस ने कहा, अहम काको हतो राजन, हंसो हम निर्मला जला, दुष्ट स्थान प्रभावेन जातो जन्म निरर्थक। हे राजन, उस कौवे की वजह से आज मैं मारा गया। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला, मोतियों को चुगने वाला हंस हूं, पर दुष्ट स्थान प्रभावेन, दुर्जन लोगों के स्थान के प्रभाव मात्र से उनकी संगत तो बहुत दूर की बात है। कहते हैं ना, दुर्जनों की संगत कभी भी अच्छी नहीं होती है। संगत तो दूर की बात है, उसके स्थान पर बैठने मात्र से जन्म निरर्थक हो जाता है। आज वो आपके ऊपर बीट करके उड़ गया और मैं तनिक विश्राम हेतु 2 सेकंड पहले ही आकर बैठा और आपकी नींद खुली और आपने सोचा कि मैंने ही आपके ऊपर बीट कर दी और आपने आओ देखा ना ताओ मुझे निशाना बना दिया। राजा को हार्दिक पश्चाताप हुआ, पर अब पछताए क्या होता है। कहने का आशय है दोस्तों, इस कहानी के पीछे दुर्जनों की संगति कभी भी मत कीजिएगा। हम लोग दुर्जनों की संगति करती है, इसीलिए हमारे विचारों के अंदर भी परिवर्तन आ जाता है। संगत तो बहुत दूर की बात रही दोस्तों, कहानी ये बताती कि उसके स्थान मात्र पर बैठने से भी हानि का कारण हो जाता है। हम विपत्ति में फंस सकते हैं, विपत्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी हमें चाहिए कि हम सज्जनों की संगत करें, ताकि हमारे विचार अच्छे बने रहे, हमारा आचरण अच्छा हो, हमारा जीवन का निर्माण हो।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कहानियों के इन छोटी छोटी नज़ीरों के माध्यम से एक छोटी सी नसीहत देने की कोशिश की जाती है हर बार। आप प्रतिदिन कहानी सुन रहे हो। कहानी यदि आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई कहानी अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन में सूचना प्राप्त हो जाए, आपको पता चल जाए कि कहानी अपलोड हो चुकी है। और इस तरह से आप इन कहानियों को, इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।